नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। मैं हूं आपके साथ गजेंद्र सिंह चाहर, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विजन क्लासेस में। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने लास्ट क्लास में हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था और हमने उसकी लगभग 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो आज नेक्स्ट क्लासेस में हम उसके बारे में आगे का और डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चंस बनाए थे और उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो कि फ्रैक्शंस का कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ रहा था, इसलिए हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में भी कुछ डिटेल्स में बताया था। तो बढ़ते हैं आज एक अच्छे क्वेश्चंस की ओर और जो कि एग्ज़ाम्स में हमारे पूछे गए हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दिया करें। कोई दिक्कत अगर महसूस होती है, कोई डाउट प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में रख लें जो वीडियो से रिलेटेड हो। अगली क्लासेस में हम इस चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम एक्सरसाइज लगाने के लिए जाएंगे, यानी कि हम प्रैक्टिस भी करेंगे बराबर इस चैप्टर से रिलेटेड। हम किसी भी पार्टिकुलर बुक से कंप्लीट क्वेश्चन लगाने जाएंगे, तो जुड़े रहिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ निकल ना जाए जिससे हमें वो चैप्टर से चीज़ें समझना आना बंद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वही चैप्टर जो हमारा पिछली क्लास में चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए। तो चैप्टर चल रहा था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लास है हमारी 4th। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको हम लगभग 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को ढंग से कम पढ़ लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम उस क्वेश्चन को पढ़कर और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था ₹X की धनराशि 2 वर्ष के लिए, ₹X की धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई है, किसी पार्टिकुलर रेट पर साधारण ब्याज पर रखी गई है। यदि यह 3% अधिक रेट पर यानी दर पर रखी जाती तो उसे ₹300 अतिरिक्त ब्याज के रूप में प्राप्त होते। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4x की, यानी उसने क्या कहा था, x धनराशि 2 वर्ष के लिए किसी पार्टिकुलर रेट पर रखी गई है। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इसको 3% ज्यादा पर रखता, यदि मैं इसे 3% ज्यादा रेट पर रखता तो मुझे ₹300 अतिरिक्त प्राप्त हो जाते, जो कि 2 वर्ष के लिए रखा गया है। अब हमसे x दे रखा है मूलधन, जबकि हमसे पूछा है 4x फाइंड करने के लिए पूछा है, यानी हमारा जो भी मूलधन आना है हमको उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन को जब हम बनाने जाएंगे तो मान लीजिए हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ₹300।
₹300 एक्स्ट्रा हमें कब मिलेंगे, जब हमने पहले अगर आर रेट से ले रहे थे 2 वर्ष के लिए ब्याज, किस पर, मूलधन दे रखा है एक्स पर माइनस, तो अब जो है रेट क्या हो गई हमारी, 3% इंक्रीज करती है, तो 3% इंक्रीज कर दिए तो नई रेट क्या बनी, R+3 इंटू टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष का बट्टे 100। यानी अगर हम रेट 3% अतिरिक्त लेते हैं तो 3% अतिरिक्त लेने पर जो ब्याज पहले मिलती थी उससे ₹300 अतिरिक्त हमें प्राप्त होते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये बन जाता है हमारा x इंटू 2r प्लस 6। x अगर हम यहां से कॉमन ले लें दोनों में से तो ये हमारा x कॉमन आ गया। यहां पर बना हमारा क्या, केवल 2r बचा यहां पर हमारा, ये बन गया हमारा x हमने कॉमन ले लिया, यहां पर बचा हमारा 2r साइन माइनस का था, और 100 जो कि कॉमन है अपॉन में 100 जो कि कॉमन है, तो 100 कॉमन होने की वजह से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके ये हमारा इधर चला जाएगा जो कि बन जाएगा हमारा 30,000। अब यहां से 2r में से 2r को माइनस किया तो ये तो कट गया, बचा क्या हमारे पास 6। तो x की वैल्यू है हमारे पास, तो ये 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3,000 के अपॉन में ले जाएंगे, 30,000 के अपॉन में ले जाएंगे, तो ये कट गया 5 बार, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 5,000। तो 5,000 हमारा आंसर आ रहा है, यानी मूलधन क्या निकल के आया 5,000, यानी x की वैल्यू आती है 5,000। लेकिन हमसे पूछा क्या था उसने, 4x की वैल्यू। तो 4x की वैल्यू पूछी है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो x बराबर है 5,000, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5,000, और आंसर हमारा आ गया 20,000। क्लियर है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विदाउट एनी फॉर्मूला। अपने दिमाग से लॉजिकली क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकें, यानी हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब जाते हैं बाय ट्रिक, यानी कि हम इस क्वेश्चन को कितना छोटा बना सकते हैं। तो जो कि हमारा हमें आंसर पता चल चुका है, आंसर आया था हमारा 20,000 रुपये, 4x की वैल्यू आ गई थी 20,000, जबकि x की वैल्यू आ रही थी 5,000। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था x धनराशि है 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। क्लियर है, किस रेट पर दी गई है हमें नहीं पता, लेकिन हमसे कहा है कि अगर ये धनराशि 3% अधिक पर ही दी जाती तो 2 वर्ष में जो है हमें 300 रुपये अतिरिक्त धन प्राप्त होता ब्याज के रूप में। तो हमसे 4x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया, तो कर देते हैं। एक बात बताइए आप लोग, 2 वर्ष में हमें 300 रुपये अतिरिक्त ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में हमें कितना अतिरिक्त ब्याज मिल जाएगा। तो 2 वर्ष में अगर हमें 300 रुपये अतिरिक्त ब्याज मिलता है तो 1 वर्ष में ब्याज हमें मिल जाएगा 150 रुपये अतिरिक्त। ठीक है भाई, यानी 300 2 वर्ष में मिल रहे थे, तो 1 वर्ष में कितने मिल जाएंगे हमारे पास, 150 रुपये ब्याज के रूप में अतिरिक्त रुपये मिलेंगे। अब 150 रुपये 1 वर्ष में मिल रहे हैं, जबकि अगर ब्याज हम देखा जाए तो 1 वर्ष में कितनी ब्याज एक्स्ट्रा हमें मिल रही है, तो 1 वर्ष में ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिलेगी 3%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3% ही बराबर है 150 रुपये के, यानी कि 3% अगर हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिल रही थी तो रुपए में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही 150, तो 3% बराबर 150। हमें निकालना है मूलधन यानी कि x की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी हमारी 100%, यानी x अगर हमारा 100% है तो 100% हमें निकालना है, यानी कि हमें x निकालना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 150/3 इंटू 100। 3 से हमने काट दिया इसको 50 बार, आंसर हमारे पास आ गया 5,000, यानी कि मूलधन x की वैल्यू क्या आ गई
5000। हमसे पूछा क्या उसने, हमसे उसने पूछा 4x की वैल्यू, तो 4x की वैल्यू पूछी तो इंटू 4 कर देंगे इसमें, और आंसर क्या आ जाएगा, 5 का जब मल्टीप्लाई 4 में करते हैं 20, यानी 5000 का मल्टीप्लाई 4, आंसर आ जाएगा हमारा 20,000। इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार या दो बार बना लेते हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हम गारंटीड इस बात को कहते हैं कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, और आता हो तो उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है राम ने सीता से 14% की दर पे, यानी 14% की दर पे 6300 रुपए उधार लिए, यानी 6300 रुपए उधार लिए। उसने क्या किया है, राम ने उन पैसों को किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है, यानी किसको दे दिया है, गीता को दे दिया है। तो राम ने रुपए गीता को दे दिए हैं, कितने दर पे, 16% की रेट पर दे दिए हैं। तो अब एक बात, क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ही बनाने की कोशिश करेंगे, आसान वे में जाने की कोशिश करेंगे। तो उसने क्या किया है, हम समझ पाए तो एक चीज हमें यहां से नॉर्मली समझ में आई कि 14% की रेट पर पैसे लिए गए थे और उसने 16% की रेट पर दे दिए। तो इसका मतलब राम ने यहाँ पर क्या किया, 2% का कमीशन खा लिया है, यानी कि 2% जो एक्स्ट्रा उसने ब्याज लगाकर दे दिया है वो 2% किसको मिल जाना है, वो 2% राम के पास रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें राम ने क्या किया है, अपनी ओर से कुछ धनराशि और मिलाई है, अपनी ओर से कुछ धनराशि और मिलाई है, और उस सबको ही मिला के 16% पर दिया है। तो राम ने अपनी ओर से जो धनराशि मिलाई, उस धनराशि के बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप बताइए कि राम ने कितने रुपए मिलाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करें तो जो सीता से राम ने रुपए लिए थे वहां से राम का प्रॉफिट कितना होता है, तो वहां से राम का प्रॉफिट होता है केवल 2% का, यानी 6300 रुपये पर जो भी ब्याज मिलेगी उसमें 2% हिस्सा किसका रह जाएगा, 16% में से 2% रह जाएगा राम का। लेकिन जो राम ने पैसे मिलाए अपनी ओर से, उस पे जो भी ब्याज मिलना है वो कंप्लीटली ब्याज राम की ही रहनी है, क्योंकि वो राम का ही पैसा है। यानी कि 16% का फायदा तो जो रुपया उसने खुद मिलाया उस पे लेना है उसको, और 2% का प्रॉफिट वो कमाएगा कहां से, कमीशन के तौर पर, जो उसने 2% बढ़ा के दे दिया है। तो हम समझ पाए तो 2% का प्रॉफिट तो उसने कहां से लिया है, जो धनराशि उसने अपनी 2% रेट पर एक्स्ट्रा दे दी है। ठीक है, तो अब 2% का प्रॉफिट इस तरीके से वहां से वो ले लेगा, लेकिन प्रॉफिट लिया है 3 वर्ष, और 3 वर्ष में टोटल अगर उसका प्रॉफिट दिया जाए तो टोटल उसको कुल लाभ जो हुआ है वो हुआ है 618 रुपए का। तो 618 रुपए का कुल लाभ दिया है, जो कि 3 वर्ष में है। तो 1 वर्ष में कितने का प्रॉफिट बनता है, 206 रुपए का। तो 1 वर्ष में कितना प्रॉफिट बनता है, 206 रुपए का, यानी कि 206 रुपए का उसको कुल लाभ हुआ। जबकि हमें पता है 6300 रुपए पर उसने 2% का कमीशन खाया है प्रति वर्ष।
हमने यहाँ पर 1 वर्ष रखा है क्योंकि हमने लाभ को कन्वर्ट कर लिया है 1 वर्ष में 3 वर्ष से हटा के। तो 1 वर्ष में यहाँ से उसको कितना प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है, 63 इंटू 2 126 रुपये का लाभ हो रहा है। जबकि अगर टोटल लाभ देखें तो 206 रुपये का है। इसका मतलब 206 रुपये का लाभ उसको टोटल हुआ है, जबकि 126 रुपये का लाभ उसको कमीशन से हुआ है। तो ये 80 रुपये का जो लाभ और बच रहा है, ये लाभ कहाँ से हुआ है? तो ये लाभ उसको कहाँ से हुआ है? जो धनराशि उसने अपनी तरफ से मिलाई थी। तो अब निकाल लेते हैं। हमने वही पूछा हुआ है, वो धनराशि क्या थी? हमने कहा वो धनराशि थी P। अब यहाँ पे हम रखेंगे पूरा 16%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेट जो भी मिलने वाली है ब्याज, वो किसकी है? राम की ही है। तो 16% का टोटल प्रॉफिट खुद का इसी का रहेगा, क्योंकि ये पैसे इसने खुद ही मिलाए हैं। तो टाइम हमने रखा 1 वर्ष, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया, 1 वर्ष में प्रॉफिट को, उसका जो फायदा है उसको हमने बदल लिया था। तो यहाँ से उसको कितने का लाभ हुआ है? 80 रुपये का अपॉन 100। तो अगर हम 16 से 80 को काट दें तो कटता है 5 बार। तो P की वैल्यू क्या आ गई? 5 इंटू 100 यानी 500। तो उसने अपनी तरफ से कितने रुपए मिलाए थे? 500 रुपये। ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को बनवाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने दो बराबर धन 8% व 7%। देखिए, एक आदमी ने दो इक्वल धनराशि दी है दो लोगों को अलग अलग, 8% और 7% की साधारण ब्याज की रेट पर। ठीक है। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया है। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया है। उसे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए। अब बात जो समझने वाली है, उस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसने क्या कहा है। दोनों को बराबर रुपए दिए और दोनों से बराबर ही रुपए प्राप्त हुए हैं, 2560 रुपये। इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर दिए और बराबर बराबर रुपए मिल रहे हैं उनसे वापसी में। तो दोनों से बराबर बराबर क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है बराबर बराबर। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। देखिए, P दोनों का इक्वल है, कट जाना है। हमको P से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले केस में हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि पहले वाले को 8% की रेट पर दिए गए कितने समय के लिए? उसने कहा है पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया। तो हमने कहा दूसरे वाले को 7% की रेट पर अगर T समय के लिए दिए गए, कितने समय के लिए दिए गए? T समय के लिए। तो इसको कितने समय के लिए दिए गए? T-1/2, यानी कि 6 महीने को हमने 1/2 करके टोटल टाइम में से माइनस कर दिया।
अब ये यहाँ से जो प्राप्त, देखिए यहाँ से प्राप्त ब्याज क्या बनी, इतने समय के लिए 8% ब्याज ली और यहाँ से इतने समय के लिए 7% ब्याज ली। दोनों से ब्याज हमें क्या मिला है, इक्वल मिला है, क्योंकि दोनों धनराशि बराबर थी और बराबर ही वापस की गई हैं, तो इसका मतलब ब्याज भी दोनों से क्या मिला है, बराबर। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड कर लेंगे क्योंकि दोनों की ब्याज इक्वल है, हमने इक्वल का साइन लगा दिया। ये बना हमारा 8t माइनस 4 बराबर 7t। तो t को इधर लेके आएंगे 7 को, तो 8 में से 7 गया तो बचा t बराबर 4। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 बस। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमसे कह रहा था 2560 रुपए दोनों से प्राप्त हुए, तो किसी भी एक जगह पे हम वैल्यू प्राप्त पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रख दें, t की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रख दें, तो 4 वर्ष में यहाँ से हमें कितनी ब्याज प्राप्त होनी है, तो 4 वर्ष में ब्याज प्राप्त हो जाएगी, एक वर्ष में 7% होती है, तो 4 वर्ष में हो जाएगी 28%। यानी कि 100% अगर मूलधन था तो उस पर हमें ब्याज कितनी प्राप्त हुई, 7 4 जा, टी की वैल्यू 4 रखें तो 7 4 जा 28% हमें ब्याज प्राप्त हुआ, जो कि कितना बन गया, 128%। यानी क्या बन गया ये, P प्लस SI, यानी ये बन गया अमाउंट, यानी कि 128% क्या मिला हमको अमाउंट के रूप में वापसी में धन, जो कि किसके बराबर है, 2560 रुपए के। और हमें निकालना क्या है, मूलधन यानी कि P, यानी कि 100%। तो 128% बराबर 2560, तो 100% बराबर 2560 बट्टे 128 इंटू 100। 128 का 256 डबल है, तो 2 बार काट दिया, 1 0 20। 20 का गुणा 100 में करेंगे तो आंसर आ जाता है हमारे पास 2000। तो क्या था वो, मूलधन था 2000, यानी दोनों को 2000 रुपए दिए गए थे। बड़ा आसान सा हमने बना दिया है इसको, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ लीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको समझने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले गए कि जब वे 18 वर्ष आयु के हों तो उनको बराबर बराबर धन प्राप्त हो। यानी कि 18 वर्ष की आयु में दोनों ही बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु इस समय 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है और रेट जो दे रखी है दर वो दोनों के लिए 5% समान दे रखी है। देखिए कितने रुपए बांटे गए हैं, 18,750 रुपए। तो दोनों को अलग अलग, छोटे वाले को थोड़े कम रुपए दिए गए होंगे क्योंकि उसको ज्यादा टाइम तक ब्याज मिलने वाली है, बड़े वाले को थोड़े ज्यादा दिए गए होंगे क्योंकि उसको कम समय तक ब्याज मिलने वाली है। लेकिन जब दोनों ही 18 वर्ष के हो जाएंगे तो दोनों को जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन हम बना लेते हैं। पहला वाला अगर 12 वर्ष का है, तो पहला वाला अगर 12 वर्ष का है तो हम मान लेते हैं उसको यंगर, हमने मान लिया पहले वाले को, छोटे वाले को हमने ए मान लिया।
तो ए को 18,750 रुपए में से जो भी धनराशि दी गई वो क्या होगी, ए के लिए तो 100% होगी, ए के लिए क्या होगी 100%। बात क्लियर है। अब मान लीजिए ए के बारे में मैं जो गिवन दे रखा है वो कह रहे हैं 12 वर्ष का है, तो 18 वर्ष का जब वो होगा तो जब तक वो कितनी ब्याज प्राप्त कर लेगा, 6 वर्ष की। कितने वर्ष ब्याज मिल जाएगी उसको, 6 वर्ष ब्याज मिलेगी। प्रति वर्ष 5% की रेट से ब्याज मिलती है, तो 6 वर्ष तक उसको ब्याज मिलेगी 5% से, तो 6 5 जा 30, यानी प्रति वर्ष 5%, 5%, 5%, 6 वर्ष तक ब्याज लेगा तो ब्याज मिल जाएगी उसको 30%। अगर ए की बात की जाए तो ए अपने लिए 100% था, 100% तो था, और उसको ब्याज कितनी मिल रही है, ब्याज उसको मिल रही है कितनी, 6 वर्ष में 30%, तो वो कितना हो जाएगी अपने आप की 130%, क्योंकि 100 तो था, 30 ब्याज मिलेगी तो 130%, यानी ए क्या हो जाएगा अपने आप का 130%। ए माना है हमने छोटे वाले को। बी पे आ जाते हैं। बी बी माना हमने बड़े वाले को। तो बी के लिए भी अगर बात की जाए तो बी के पास जो धनराशि थी वो अपने लिए तो 100% थी ना, तो अपने लिए 100% थी, और उसको ब्याज मिला कितने वर्ष, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष का वो था, 18 वर्ष का वो हुआ तो उसको 4 वर्ष ब्याज मिली, और 5% के हिसाब से 4 वर्ष ब्याज लेंगे तो 20% ब्याज हो जाना है। 100% वो पहले से था, 20% ब्याज मिल जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 120%। परसेंट का साइन हटाएंगे, दोनों तरफ 100 आएगा, जो भी कट जाएगा, इसलिए हमने परसेंट के साइन से साइन को हटा दिया, 0 से 0 हटा दिया। ए और बी का रेशियो क्या आ गया 12 और 13। मैंने आपसे पहले ही कहा था छोटे वाले को कम हिस्सा मिलना है, तो देखिए छोटे वाले को छोटा हिस्सा मिल रहा है 12 और बड़े वाले को मिल रहा है 13। दोनों को मिलाकर देखें तो दोनों के पास हिस्सा कितना आया है 12 और 13 25, यानी दोनों को कितने रुपए बांटे गए हैं, हमारे हिसाब से देखा जाए तो 25 यूनिट बांटा गया है, 12 और 13 25 यूनिट, यानी यही 25 यूनिट किसके बराबर होगा 18,750 रुपए के। तो हम निकाल लेंगे किसका हिस्सा हमसे पूछा गया है, हिस्सा हमसे पूछा गया है छोटे वाले का, छोटे वाले बेटे का हमसे हिस्सा पूछा गया है, तो हम बता देंगे 12, यानी इसका हिस्सा क्या होगा 18,750 रुपए में छोटे वाले का हिस्सा होगा 12, जबकि टोटल हिस्सा कितना है 25, यानी कि इसका हिस्सा कितना होगा 12/25, किसका छोटे वाले का, ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर हम काट दें 25 से कटता है हमारा 7 टाइम्स 5 टाइम्स 25 का, ठीक है 125 और जी 750 इंटू 12, 0 12 पंजे 60, 0 9,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है 9,000 रुपए ए को प्राप्त हुए। क्लियर है, नोट कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रोककर भी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे या फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने 3 स्कीमों में, यानी एक आदमी ने 3 अलग अलग स्कीम में पैसे डाले हैं। एक में डाला है 6 वर्ष के लिए, दूसरे में 10 वर्ष के लिए, तीसरे में 12 वर्ष के लिए। और यहाँ पर उसको अलग अलग दर पे भी डाला गया है, एक में 10% पे, एक में 12% पे और तीसरी में 15% की रेट पर डाला गया है। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखिए प्रत्येक स्कीम में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है, तो हमसे कह रहा है उनके निवेश का अनुपात बताइए। तो निवेश का अनुपात बता देते हैं। देखिए हमने मान लिया वो तीनों व्यक्ति थे, हमने मान लिया वो तीनों स्कीम में जो उसने पैसा लगाया वो कितना लगाया, पहले में ए लगाया, दूसरे में बी लगाया, तीसरे में सी लगाया। क्योंकि तीनों से उसको बराबर ब्याज प्राप्त होने वाला है तो यहाँ पर अभी हम इक्वल का साइन भी लगा देंगे। लेकिन कब होगा वो, जब हम ब्याज ले लेंगे। तो पहले वाले से ब्याज मिलेगी 6 वर्ष तक और 10%। तो 6 वर्ष तक जब 10% ब्याज लेंगे तो वो ब्याज कितनी मिलेगी, जो धनराशि लगाई थी उसका 60%। ठीक है, यहां पर कह रहा है 10 वर्ष के लिए 12%, तो 10 वर्ष के लिए 12% यानी कि 120%, यानी इसको कितना ब्याज मिलेगी, 120%, अपने आप का 120%। तीसरे को, तीसरी स्कीम से उसको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 12 वर्ष के लिए 15%, यानी 12 इंटू 15 करेंगे तो 180% ब्याज उसको यहां से मिल जाएगी। लेकिन उसने कहा तीनों से मिलने वाली ब्याज क्या है, इक्वल है, तो इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। परसेंट से हमने तीनों में परसेंट के साइन हटा दिए, 0 से 0 काट दिया, 6 से अगर इसको काट दें तो 1, तो ये बचता है 1a बराबर 2b बराबर 3c। अब हमसे इनका रेशियो पूछा है, तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, हमने एक ऐसा नंबर लिया जो 1, 2 एंड 3 तीनों से ही कट जाता है, विभाजित हो जाता है। हम ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया 6। तो 1 से ये कितनी बार कटता है, तो 1 से अगर हम 6 को काटें, तो 1 से हम 6 को काटें तो कटता है 6 बार। 2 से हम 6 को काटें तो कटता है 3 बार। 3 से हम 6 को काटें तो कटता है 2 बार। तो ये जो अनुपात अब आया है, ये वही अनुपात है जिस अनुपात में उसने तीनों अलग अलग स्कीम में रुपए लगाए हैं। यानी कि पहली में लगाए हैं 6:3:2, यानी कि अगर यहाँ 6 लगाया तो यहाँ 3 लगाया, तो फिर यहाँ लगाया 2। क्लियर है, ये क्वेश्चन बन गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, समझना था, समझ लिया है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। बना पा रहे हैं, बन गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा था 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की धनराशि का हमने 2 भाग कर दिए हैं, 2 भाग कर दिए हैं। और 2 भाग करने के बाद हमने एक धनराशि को तो 10% की दर पे उधार दिया है,
10% की ब्याज दर पे उधार दिया, दूसरी धनराशि को 8% की ब्याज दर पे उधार दिया। अब देखिए 10,000 रुपये थे, हमने एक को तो दे दिया 10% रेट पे उधार और एक को दे दिया हमने 8% की रेट पर उधार। तो आप समझने की कोशिश करिए, अब जो दोनों से हमें एक ब्याज लास्ट में प्राप्त होने वाला है उस ब्याज को हम मिलाएंगे तो वो 10% और 8% के कहीं ना कहीं बीच में होगी, ना 10 से ज़्यादा होगी ना 8 से कम होगी, वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, दिया भी हुआ है हमको, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो औसत ब्याज दर है वो 9.2 है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लेंगे। तो अगर 10% की उसने हमसे बात की और हमको दूसरी धनराशि दे दी उसने 8% की बात की, पहला भाग दूसरा भाग, जबकि उसको औसत ब्याज दर जो निकल के आई, जो कि औसत ब्याज दर निकल के आया है वो बनता है 9.2%। कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा देंगे, आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 1.2, बड़े नंबर में से छोटे को घटाना होता है। 9.2 में से 8 को हमने माइनस किया 1.2, 10 में से 9.2 को माइनस किया तो आया 0.8, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 12 को काट दिया 4 से 3 बार और 8 को काट दिया 4 से 2 बार। तो धनराशि जो लगाई गई थी वो किस अनुपात में लगाई गई थी? 3:2 में। लेकिन उसने हमसे कहा है दोनों को अलग अलग भाग बता दीजिए। हम चाहें तो ऑप्शन से देख के बड़े आसानी से बता देंगे, अगर ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो 3:2 में दिया गया है, तो 3:2 दोनों की भाग को जोड़ने पर होता है हमारा यहाँ पे 5 यूनिट। दोनों भाग को जोड़ने पर होता है 5 यूनिट, जबकि 5 यूनिट नहीं था। जबकि देखिए 3 और 2 जोड़ने पर होता है 5 यूनिट। वो था कितना? 10,000। वो था कितना? 10,000। 10,000 था, तो 5 के ये कितने गुना है? तो 5 का ये है 2,000 गुना। 2,000 गुना है, तो दोनों ही भाग को 2,000 से गुना कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर इसको हम 2,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भाग हो गया 6,000, तो दूसरा भाग कितना बचता है? 10,000 ये था, 6,000 ये हो गया। तो इसको गुणा करिए या मत करिए, सीधा सा हमारे माइंड में आ ही गया। ये भाग कितना बचा? 4,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। ये आप नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही और बनाएंगे, फिर उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है? तब तक हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसको यहाँ से, अगला इस सॉल्यूशन को हटा देते हैं। आप क्वेश्चन समझिए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए और दो भागों में उधार लिए हैं। पहला भाग लिया है 12% की दर पर, जबकि दूसरा भाग उसने उधार लिया है 10% की दर पर। पहला भाग 12% की रेट पर, दूसरा भाग 10% की रेट पर, ठीक है? अब वो कह रहा है उसने दूसरे वर्ष के अंत में लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपये दिए हैं। यानी कि 30,000 रुपये उसने लिए थे और 36,480 रुपये वो चुका रहा है। तो ब्याज कितना दे रहा है? 6,480। यानी ब्याज कितना पे कर रहा है? वो ब्याज कितना दे रहा है? 6,480। देखिए 6,480 रुपये जो ब्याज है वो 2 वर्ष का है।
हम इसको 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने लिए आसान बनाने के लिए। तो 2 वर्ष में ब्याज दे रहा था 6,480, तो 1 वर्ष में कितना देगा 3,240 रुपये। तो पिछले जो तरीका एलिगेशन का लगाया था सेम उसी तरीके से जाने की कोशिश करेंगे पहले हम इस क्वेश्चन को। तो पहली रेट दी हमको 12%, दूसरी रेट हमको दी 10%, और जो हमारा एवरेज दर जो निकल के आनी है, औसत दर जो निकल के आनी है, वो हम यहां से निकाल लेंगे। तो 3,240 रुपये ब्याज मिलता है कितने पर 30,000 पर। तो 100 पे कितना मिलेगा वो हमारी रेट निकल के आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दिया, बचा हमारा 3। तो 3 से अगर हम काट दें तो ये कटता है 108, और जीरो यहाँ पर है तो ये बन जाएगा हमारा काटने के बाद 10.8, तो ये आ गया 10.8। यानी कि जो रेट एवरेज दर जो निकल के आई है वो निकल के आई है कितनी 10.8%। 3 से एक बार काटा, 0, 8 बार 24, ठीक है 10.8% हमारी निकल के आई है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। सेम वही, इसमें से इसको माइनस किया 0.8, इसमें से इसको माइनस किया 1.2, तो वही सेम अनुपात आ जाएगा 4 से काटने पर 2:3। अब 30,000 रुपये को हम डायरेक्टली अगर 3:2 में बांटें तो होते हैं, हमें साफ दिखाई दे रहा है। देखिए हम चाहें तो हम जा सकते हैं, जो तरीका है उस पर जा सकते हैं, लेकिन 30,000 रुपये हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है और हम पिछले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ तो नहीं बताएंगे, अब आपको समझना ही पड़ेगा। यानी 30,000 रुपये को 2:3 में बांटेंगे तो कितना बढ़ता है 12,000 रुपये और 18,000 रुपये, आपको दिखाई दे रहा है सीधा सा, हमें ऑप्शन में भी वैल्यू ये दिख जाएंगी। तो एक हिस्सा हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये और दूसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा 18,000 रुपये, जो कि हमें ऑप्शन में भी दिखाई दे जाएंगे। ये हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इसका यूज ना करते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, उस पे आते हैं। एक तरीके से और बना सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप बना लेना। हटा देते हैं इसको, आप जो है वीडियो को रोक कर इसको आराम से जो है नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसने कहा था कि जो 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है वो था 3,240 रुपये, जबकि धनराशि कितनी दी गई थी 2 भागों में 30,000। तो इसको ना अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कैसे, हमने कहा कि अगर पूरा का पूरा भाग यानी कि 30,000 रुपये, अगर पूरे के पूरे 30,000 रुपये 12% की रेट पर दिए जाते तो ब्याज कितना मिलता। तो बड़ा आसान सा है। तो 30,000 का 10% होता है कितना 3,000 रुपये, और 2% यानी 12% के लिए और बढ़ा दें तो हो जाएगा 3,600 रुपये। यानी कि हमें ब्याज पूरे के पूरे 30,000 रुपये 12% की रेट पर दिए जाते तो हमें ब्याज मिलता 3,600 रुपये, जबकि हमने कहा है वो 10% की रेट पर दूसरा भाग दिया गया है। तो दूसरे केस में हम अपनी बात को दोहराएंगे दूसरे तरीके से। कैसे, हम कहेंगे अगर सभी के सभी रुपए यानी पूरे के पूरे 30,000 रुपये 10% की रेट पर दिए जाते तो ब्याज कितना मिलता। तो ब्याज मिलता कितना 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपये। तो ना तो ब्याज 3,600 मिला, ना ब्याज मिला 3,000, ब्याज कितना मिला 3,240। तो ब्याज कितना मिला 3,240। ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आता है 240 और ये आएगा हमारा 360। काटेंगे 80 से काट दें, 120 से काट दें तो 2 बार और 120 से काट दें 3 बार, तो वही सेम अनुपात आ गया 2:3, यानी कि 12,000 रुपये इसके पास, 18,000 रुपये इसको दिए गए। क्वेश्चन हमारा ये भी बन के क्लियर हो जाता है। आप लोग आराम से नोट कर लेंगे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब ये चैप्टर हमारा लगभग हो जाता है कंप्लीट।
आपके ज़्यादातर एग्जाम्स के लिए हमने इतने क्वेश्चन बना लिए, काफ़ी। ठीक है, अब आपको जो बतानी है वो मेन बात पर आते हैं। पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप पेज को शेयर कीजिए। आप इसको शेयर कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, जिन किसी ने नहीं किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें करना क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जैसे कि हमने कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। और वो क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे? वो क्वेश्चन लगाएंगे हम आपकी ही अपनी बुक, जो आप लोग ज़्यादातर सब लोग जानते हैं। मैं इंक डाल लेता हूँ, फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। चीज़ समझानी है। अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट जो हमारा हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। कहाँ से? वो जानकारी आपको देनी है। SD यादव, ये बुक आपने सुन रखी होगी, ज़्यादातर लोगों के पास होगी भी। SD यादव, जो कि शारदा पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक से जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड, हम उन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगली जो भी हमारी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करेंगे, वो वीडियोस कहाँ से होगी? SD यादव के क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, तो जुड़े रहिए। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।